चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स सब्सिडरी जनरल पार्ट 2 एलएनएमयू के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ कि द कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज। कहता है कोई भी कर्वेचर का जीवा जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो क्या होता है उसका आंसर, टू इंटीग्रेशन साइन फाई, राइट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज टेंजेंट टू द खाली स्थान एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दैट पॉइंट। तो कहता है कि द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन कर्व इज टेंजेंट टू द इवॉल्वेट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दैट पॉइंट। यहाँ खाली स्थान की जगह क्या होगा, इवॉल्वेट होगा, राइट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, द लोकस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कर्व इज called its evaluate and the curve is said to be an involute of its evaluate होगा, राइट। उसके बाद तो अब है चौथा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए होगा, राइट। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर ई के पावर 3x इज क्या होगा, तो y बराबर ए एक्स प्लस बी इंटू ई के पावर x प्लस 1/4 ई टू द पावर 3x होगा, राइट। छठा क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ 4d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 1 इंटू वाई बराबर 0। तो y का इंटीग्रेशन इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो y बराबर a प्लस c2x इंटू ई के पावर -x/2 होगा, राइट। सातवां क्वेश्चन है, ए फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल सेज ए बी। ओपन इंटरवल को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज खाली स्थान एट इच पॉइंट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो हो जाएगा यहाँ कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस एट इच पॉइंट हो जाएगा x बिलोंग्स टू a कॉमा बी ओपन इंटरवल। उसके बाद है आठवां क्वेश्चन, 1/x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x बराबर क्या। कहता है कि 1/x जो है कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू जो होता है, सो x का ऑल रियल वैल्यू कंटिन्यूअस होता है सिवाय x बराबर 0 के, राइट। x तो वही x एक्सेप्ट 0। उसके बाद है नौवां क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है कि इफ f(x) इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल 0-1 एंड वन इज फॉर x देन इट वन इज एवरीवेयर क्या, रेशनल नंबर, रेशनल होगा, राइट। उसके बाद है 10वां, dr बाई dt, r का वैल्यू जो है वेक्टर r बराबर दिया हुआ है cos ti प्लस साइन tj प्लस tk। देन dr बाई dt का हमको मोड निकालना है, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि आगे इंटीग्रेशन कर देंगे, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का हो जाएगा साइन, cos t का हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में तो माइनस साइन टी, और साइन t का हो जाएगा cos t, और एक का एक ही होगा। और इसको हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर स्क्वायर कर देंगे सबका, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक बना देगा। थीटा का वैल्यू सेम है, और ये एक तो मिलकर हो जाएगा √2, तो यही हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मोड का, √2 हो जाएगा, राइट। उसके बाद 11वां क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा, उसका भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम लोग को आता है 5 आता है, √5 आता है, राइट। उसके बाद है 11वां क्वेश्चन कि इफ v be the velocity of a particle on a rigid body rotating with angular velocity ओमेगा, then कर्ल v बराबर क्या होगा। कहता है कि कोई भी वेलोसिटी से पार्टिकल रिजिड बॉडी में रोटेट करता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, तो कर्ल वेक्टर क्या हो जाएगा, तो कर्ल वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ओमेगा हो जाएगा, राइट। और वेक्टर v इज इरेशनल इफ डेल्टा क्रॉस v वेक्टर बराबर क्या होगा, 0। उसी प्रकार है 14वां क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कर्ल ग्रेड बराबर हो जाएगा ग्रेड फाई बराबर होगा फाई वेक्टर हो जाएगा, राइट। उसके बाद है 14वां क्वेश्चन, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर फील्ड और एफ एट एनी पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए गिवन बाय df बाई डी एस बराबर क्या हो जाएगा, डेल एफ डॉट ए यूनिट वेक्टर ए होगा, राइट।
उसके बाद 17वां क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पाराबोला हुज वर्टेक्स इज द ओरिजिन एंड फोकस ऑन एक्स एक्सिस। कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल पाराबोला का जिसका वर्टेक्स जो है ओरिजिन है और फोकस एक्स एक्सिस पर है, तो क्या होगा, 2x dy बाई डी एक्स बराबर वाई होगा, राइट। उसके बाद है 18वां क्वेश्चन द सोल्यूशन ऑफ एन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 2x स्क्वायर वाई इज क्या होगा। इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमको, ये मैथमेटिकल टर्म है, यहाँ ज़्यादा बोलना हम उपयुक्त नहीं समझेंगे, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, के वाई बाई एक्स बराबर ई के पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा, के वाई बाई एक्स बराबर ई के पावर एक्स स्क्वायर होगा, राइट। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है कि द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बाई एक्स प्लस 10 वाई बाई एक्स इज क्या होगा। जब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो हमको आ जाएगा साइन वाई बाई एक्स बराबर सी एक्स हो जाएगा, राइट। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन कि इफ एफ बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल आई देन इट इज खाली स्थान ऑन आई। कहता है कोई भी इफ यफ, यदि यफ जो है यूनिफॉर्मिटी कंटिन्यूअस इंटरवल आई है तो यह क्या कहा जाएगा, कंटिन्यूअस कहा जाएगा आई पर। तो वही है, इफ एफ बी द यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल आई देन इट इज कंटिन्यूअस ऑन आई, राइट। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है कि इफ ए फंक्शन पोसेसेज एन इनफाइनाइट डेरिवेटिव एट ए पॉइंट देन इट मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। कहता है कि फंक्शन जो इनफाइनाइट डेरिवेटिव एट ए पॉइंट देन इट मे और मे नॉट खाली स्थान तक कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट होगा, राइट। 22वां क्वेश्चन है यहाँ, 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द फंक्शन एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0 बट नॉट खाली स्थान एट एक्स बराबर 0। तो यह कह रहा है कोई भी फंक्शन एफ एक्स बराबर मोड एक्स कंटिन्यूअस होता है एक्स बराबर 0 पर, लेकिन एक्स बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो वही डिफरेंशिएबल हो जाएगा यहाँ खाली स्थान में, राइट। उसके बाद है 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि इफ y बराबर n इंटू ई के पावर x देन द वैल्यू ऑफ वाई एन इज ई के पावर x इंटू एन प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। 24वां क्वेश्चन उसी प्रकार का रहा है, क्या है कि इफ y बराबर एक्स एन देन द वैल्यू ऑफ वाई एन बराबर एन फैक्टोरियल। अब 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि वी कंसीडर द बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन y dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू वाई के पावर एन वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट देन y के पावर माइनस एन प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई 1 - 1 बराबर क्या होगा, क्यू होगा, राइट। क्योंकि यहाँ इसका y टू द पावर y इंटू वाई के सॉरी यहाँ ये डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू इंटू वाई टू द पावर एन है, जहाँ पी और क्यू फंक्शन है एक्स का। तो ये इसका जो हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा क्यू होगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्यू है, राइट। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, एन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 इज सेड टू बी एग्जैक्ट व्हेन एम एंड एन आर द फॉर्म ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी यू बाई डी वाई रिस्पेक्टिवली। कहता है कि कोई इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 कहा जाता है एग्जैक्ट कब, जब एम और एन जो होता है वो किसके फॉर्म में होते हैं, डी यू बटे डी एक्स और डी यू बटे डी वाई रिस्पेक्टिवली इस फॉर्म में होते हैं, तो तभी एग्जैक्ट कहलाते हैं, राइट। उसके बाद 28वां क्वेश्चन है, उसके बाद 28वां क्वेश्चन है कि द सोल्यूशन फॉर एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई बराबर डी एक्स प्लस डी वाई इज क्या होगा। इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमको होगा प्राप्त एक्स माइनस वाई बराबर लॉग एक्स प्लस वाई प्लस के होगा, राइट। उसके बाद 29वां क्वेश्चन ये है कि 29वां क्वेश्चन का क्या रहा है, देखिए ऑब्जेक्टिव है, इसमें तो रटने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि आप कितना समझिएगा भाई, इसीलिए हम जो बोलते हैं उस पर 2 बार 3 बार सुन लीजिए,
याद हो जाएगा। y बराबर देखिए, इफ़ y बराबर x डॉट ई के पावर x देन द वैल्यू ऑफ y के पावर n बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ ई के पावर x है, जब भी y बराबर ई के x इंटू ई के पावर x रहेगा तो ई के पावर x को पहले ले आइए, है ना, और n प्लस x लिख लीजिए, ठीक है। y n पूछ रहा है इसीलिए तो n प्लस x हो जाएगा, ठीक। तो ये समझ में आ गया। अब जो है तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन है कि एक्सपेंशन ऑफ कहाँ गया तीसरा क्वेश्चन, एक्सपेंशन ऑफ ई के पावर साइन एक्स एज फार एज द इन्वॉल्विंग एक्स के पावर 4 इज क्या होगा। तो कहता है कि अगर एक्सपेंस करेंगे, हम इसको बढ़ाएंगे ई के पावर साइन एक्स को इन टर्म्स ऑफ एक्स पावर 4 में, तो कैसे बढ़ेगा, तो 1 प्लस एक्स बाई 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स माइनस एक्स 4 बाई 8 ऐसे ही बढ़ते जाएगा, राइट। उसके बाद 31वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि द फंक्शन एक्स के पावर n साइन y बाई एक्स इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, राइट। कहता है फंक्शन जो है x के पावर n साइन y बाई एक्स एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री क्या है, n है, तो ये n हो जाएगा, राइट। उसके बाद है 32वां क्वेश्चन कि इफ u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n देन x du बटे डी एक्स प्लस वाई डी यू बटे डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो एन यू हो जाएगा, क्योंकि n और u का संगम है इसीलिए एन यू हो जाएगा, राइट। अब जो है 33 क्वेश्चन है वह क्या है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड 4 एट द पॉइंट 2 माइनस 1 1 इज क्या होगा। तो इसको हम लोग ग्रेटेस्ट वैल्यू करेंगे, तो यहाँ पुट करेंगे x की जगह 2, y की जगह -1 और z की जगह 1, तो हम डिफ्रेंसिएशन करके आएंगे तो आंसर हमारा 9 आएगा, राइट। तो वही 9 है। उसके बाद है 34 क्वेश्चन, यदि इफ सिंपल हार्मोनिक मोशन रूट अंडर म्यू टी प्लस एप्सिलॉन इज कॉल्ड द आर्गूमेंट। कहता है कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन रूट अंडर म्यू टी प्लस एप्सिलॉन है वह क्या कहलाता है, आर्गूमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्गूमेंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आर्गूमेंट कहलाता है। अब 35वां क्वेश्चन है कि इफ ए पॉइंट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन डिस्क्राइब सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंस इन टाइम t1 t2 t3 देन वर्क इज वैल्यू ऑफ 1/t1 1/t2 प्लस 1/3 बराबर क्या होगा। तो ये इसका हो जाएगा 3/t1 प्लस t2 प्लस t3 हो जाएगा, राइट। उसके बाद 36वां क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ रेडिकल वेलोसिटी, तो वैल्यू ऑफ रेडिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो रेडिकल वेलोसिटी बराबर होता है dr/dt। क्या होता है, dr/dt होता है। क्या, रेडियल वेलोसिटी क्या होता है, dr/dt होता है, राइट। उसके बाद है 37वां क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इज क्या होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होता है ds/dt हो जाता है, राइट। उसके बाद है 36वां क्वेश्चन, इफ फाई एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई स्क्वायर जेड एंड यू बराबर एक्स जेड आई माइनस एक्स वाई जे प्लस वाई जेड स्क्वायर के देन द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डी जेड इंटू फाई यू फैक्टर एट पॉइंट 2 माइनस 1 इज क्या होगा। तो अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमको आ जाएगा 4i प्लस 2j हो जाएगा, राइट। उसके बाद अब जो है 39वां क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ग्रेड एफ यू इज क्या होगा, ग्रेड एफ यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ डैश यू हो जाएगा, राइट। उसके बाद 40वां क्वेश्चन है कि इफ़ यू बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डब्ल्यू बराबर एक्स वाई जेड जेड एक्स देन द वैल्यू ऑफ ग्रेड यू इंटू ग्रेड भी क्रॉस ग्रेड डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद 41वां क्वेश्चन है कि इफ़ आर बराबर मोड आर, इफ़ आर बराबर क्या, मोड आर एंड आर वेक्टर आर बराबर एक्स वाई जेड देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा लॉग
मोड आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बाई आर वेक्टर बटे आर टू हो जाएगा, राइट। उसके बाद है 42 क्वेश्चन। 42वां क्वेश्चन जो है, इफ़ ए वेक्टर ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर देन डाइवर्जेंट ऑफ यूनिट वेक्टर ए बराबर जीरो हो जाएगा। अगर एक कांस्टेंट वेक्टर है तो डाइवर्जेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जीरो होगा। उसी प्रकार 43वां क्वेश्चन है। अब 43वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर देन द कर्ल वेक्टर भी जीरो हो जाएगा। अगर एक कांस्टेंट वेक्टर हो तो उसका डाइवर्जेंट वेक्टर और कर्ल वेक्टर दोनों जीरो हो जाता है, राइट। उसके बाद 44वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 44वां क्वेश्चन कर रहा है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर टू बी कोप्लेनर इज डैट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वानिश। कहता है कि किसी भी कंडीशन में सफिशिएंट, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में थ्री वेक्टर जो होते हैं वो कोप्लेनर होते हैं यदि उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होते हैं वानिश होते हैं, यानी स्केलर प्रोडक्ट का यानी मल्टीप्लाई जो होता है वो जीरो होता है, वही कह रहा है। अब जो है 45वां क्वेश्चन है। 45वां क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड हुज इज वन रिप्रेजेंट बाय। कहता है कि उसका उस वॉल्यूम जो है पैरेललोग्राम का, पैरेललोपाइड का जिसका इर्ज रिप्रेजेंट बाय, हम उसको किसी भी पैरेललोपाइड का वॉल्यूम जिसका किनारा, एक किनारा कैसा होना चाहिए, कैसा हो तो या आई प्लस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के, आई प्लस टू जे माइनस के, ऐसा होना चाहिए। इसका किनारा ऐसा होना चाहिए, राइट। तभी वह एक क्या बनेगा, चतुर्भुजाकार बनेगा, राइट। उसके बाद 46वां क्वेश्चन कैलकुलेशन करना है। तो ये इसको कोप्लेनर करिएगा तो इसका प्रोडक्ट तीनों प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो आना चाहिए, तो जीरो कर दीजिएगा, ए का मान निकल जाएगा 4, तो वही होगा 46 का क्वेश्चन क्या होगा, 4 होगा, राइट। 47वां क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वेक्टर आर बराबर आई कॉस 2 पाई टी प्लस 3j साइन 2 पाई टी देन डी आर बाई डी टी बराबर क्या होगा, व्हेन टी बराबर 0 इज हो जाएगा 6 पाई जे हो जाएगा, राइट। 48वां क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर देन मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस डी ए बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, तो मोड ऑफ डी ए बाई डी टी हो जाएगा, राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन ऑफ d3y dx³ माइनस 5d² डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 dy/dx माइनस 4y बराबर 0। तो यह जो है इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे तो y बराबर g e के पावर x प्लस c2x प्लस c3 इंटू e के पावर 2x हो जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन। 50 नंबर क्वेश्चन है कि एनी सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग इन वन प्लेन अपॉन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस टू क्या। तो कहता है कोई भी सिस्टम को फोर्स किया जाता है एक प्लेन की दिशा में रिजिड बॉडी में, तो उसका क्या रिड्यूस किया जाता है, आइदर सिंगल फोर्स और ए सिंगल कपल, राइट। तो उसका सिंगल फोर्स या सिंगल कपल को रिड्यूस कर दिया जाता है, राइट। 51वां क्वेश्चन है क्या कि द इक्वेशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2fx गिव्स। कहता है यह इक्वेशन क्या देता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2fx क्या देता है हमको, तो द वेलोसिटी एट टाइम टी, वेलोसिटी बताता है टी टाइम तक, डिस्टेंस एक्स एट टी है ना, डिस्टेंस बताता है टी टाइम तक, द वेलोसिटी एट एनी डिस्टेंस एक्स है ना, तो वेलोसिटी बताता है डिस्टेंस एक्स तक। उसके बाद 52वां क्वेश्चन कह रहा है क्या कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब हम लिखे नहीं है पूरा ऑप्शन, तो ये बात जान लीजिए कि पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन का पीरियड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड का, राइट। तो वही है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट। एम्पलीट्यूड के वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद है 53वां क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग